बार्थोलोमियो रॉबर्ट्स, जिसे ब्लैक बॉट के नाम से जाना जाता है, बहरी कज़ाकी की तारीखों में एक मशहूर शख्सियत के तौर पर खड़ा है, जिसने दलेराना जज्बे और खुशकिस्मती के बेरहम ताक़ुब को मुजस्सम किया है, जो बहरी कज़ाकी के सुनहरी दौर की खुसूसियत रखता है। 1682 के आसपास वेल्स में पैदा हुए, रॉबर्ट्स की इब्तिदाई ज़िंदगी किसी हद तक असरार में डूबी हुई है। इसकी परवरिश ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बहुत कम मालूम है। ताहम बहरी कज़ाकी में इसके सफ़र और उसके नतीजे में समंदर में होने वाले कारनामों ने तारीख़ पर एक अनमिट निशान छोड़ा है, जिसने इसे अब तक के सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना बिकनीरज़ में जगह दी है। बहरी कज़ाकी की दुनिया में रॉबर्ट्स का दाखिला 1719 में इस वक्त हुआ जब वो जिस ग़ुलाम जहाज़ पर खिदमत कर रहा था, शहज़ादी, को मग़रिबी अफ्रीका के साहिल से बदनाम ज़माना समंदरी डाकू हाविल डेविस ने पकड़ लिया। रॉबर्ट्स की महारत और बर्ताव से मुतासिर होकर डेविस ने इसे अपने अमले में भर्ती किया, जिसने रॉबर्ट्स के एक आजिज़ मल्ला से खौफज़दा समंदरी डाकू कप्तान में तब्दील होने का मरहला तय किया। पुर्तगाली अफवाज के साथ झड़प में डेविस की मौत के बाद रॉबर्ट्स ने खुद को एक कायदाना किरदार में शामिल किया, जिसे राइल फारिचियोन के अमले ने कप्तान के तौर पर मुंतखब किया। इसकी कमान के तहत राइल फारिचियोन पूरे कैरेबियन और मग़रिबी अफ्रीका में दहशत की अलामत बन गया, जिसने तिजारती जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के दिलों में खौफ पैदा किया। रॉबर्ट्स की शोहरत में इजाफे को बेबाक छापों और जुर्रतमंदाना फरार की एक सीरीज़ से निशान जद किया गया था। इसका एक मशहूर कारनामा 1720 में इस वक्त पेश आया जब इसने बरतानवी राइल नेवी के जहाज़ HMS सोइलो को सूरिनाम के साहिल से पकड़ लिया। गिनती से ज़्यादा होने के बावजूद रॉबर्ट्स और उसका अमला निगलने में कामयाब हो गया, इसे अपने बेड़े में शामिल किया और कज़ाकों के तौर पर अपनी साख को मज़ीद तक़वियत बख्शी। जिस चीज़ ने रॉबर्ट्स को अपने बहुत से हम असरों से अलग किया वो इसका एक सख्त ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी था, जिसे इसने अपने अमले में सख्ती से नाफिज किया। दूसरे कज़ाकों की खूनखार शोहरत के बरक्स रॉबर्ट्स ने अपने मुतासरीन को गैर ज़रूरी तशद्दुद का सहारा लेने के बजाय हथियार डालने के लिए डराने को तरजीह दी। उसने अपने जहाज़ पर जमहूरी फैसला साजी का अमल भी कायम किया, जिससे इसके अमले के हर रुकन को अहम मामलात में आवाज़ मिल गई। रॉबर्ट्स की भड़कती हुई शख्सियत और ज़िंदगी से बड़ी शख्सियत ने इसके अफसाने में मज़ीद इजाफ़ा किया। वो अपने गैर मामूली लिबास के लिए जाना जाता था, जिसमें रेशमी वास्कट, पंखों वाली टोपियां और उसके मुतासरीन से लूटे गए ज़ेवरात शामिल थे। उसने नफासत की फ़िज़ा भी पैदा की, मुताद्दिद ज़बानें बोलने और पढ़ने और मौसीकी जैसे दानिशवराना कामों में मशगूल रहे। इसकी कामयाबी के बावजूद रॉबर्ट्स का करियर उसके चैलेंजों के बगैर नहीं था। इसे बहरी अफवाज और हरीफ बहरी कज़ाकों के साथ मुताद्दिद झड़पों का सामना करना पड़ा, बशमूल न्यूफाउंडलैंड के साहिल से समंदरी तूफान से बचना। ताहम ये बिलाखिर एक बरतानवी बहरी दस्ता था जो उसके ज़वाल का बाइस साबित हुआ। 1722 में रॉबर्ट्स के जहाज़ पर कैप लोपीज़, मौजूदा गिबोन के साहिल पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे गिले में अंगूर की गोली लगने से हलाक कर दिया गया। मौत में रॉबर्ट्स ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को मसहूर करती है। उनके कारनामों को अदब और फिल्म में अमर कर दिया गया है, उनगिनत कहानियों और दास्तानों के साथ जो बुलंद समंदरों पर उसके बहादुर फरार को बयान करते हैं। ताहम इसकी ज़िंदगी एक एहतियाती कहानी के तौर पर भी काम करती है, जो बहरी कज़ाकी की सफ़ाकाना हकीकतों और जराइम और मुहिम जुई की ज़िंदगी के साथ आने वाले ख़तरात को उजागर करती है। आखिर में बार्थोलोमियो रॉबर्ट्स उर्फ ब्लैक बॉट बहरी कज़ाकी के सुनहरी दौर की सबसे ज़्यादा पायदार शख्सियात में से एक है। एक मल्लाह के तौर पर आजिज़ाना आगाज़ से लेकर अपने वक्त के सबसे ज़्यादा खौफज़दा समंदरी बहरी जहाज़ों में से एक के कप्तान तक, रॉबर्ट्स की ज़िंदगी बुलंद समंदरों पर ज़िंदगी के रग़बत और ख़तरे का सबूत थी। अगरचे इसके कारनामों को मकबूल सक़ाफ़त में रोमानवी किया गया है, वो उन तल्ख़ हकीकतों की याद दहानी के तौर पर भी काम करते हैं जिनका सामना उन लोगों को होता है जिन्होंने समंदरी डाकू की ज़िंदगी को अपनाने का इंतख़ाब किया।